एक चीज़ है, यहाँ पे जुल्म हुए हैं। अब कैसे हुए हैं, क्यों हुए हैं, किस तबके से हुए हैं, क्या इस जुल्म के पीछे कांग्रेस का हाथ नहीं है? क्या इस जुल्म के पीछे पीडीपी का हाथ नहीं है? मैं तो कांग्रेस को रिप्रेजेंट ही नहीं करता हूँ। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब कांग्रेस के साथ वफादारी नहीं की तो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ कैसे वफादारी कर सकते हैं? मुझे एक चीज़ बताइए, कर्म पे कैसे रह सकता है एक इंसान 40 या 50 साल मंत्रालय में? सियासत पे कोई भरोसा नहीं होते हैं। अगर खुदा न खास्ता गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इन केस फ्यूचर में बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, सेंटर के साथ हाथ मिलाया, तो आप उस टाइम क्या करोगे? आप गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ ही रहोगे या फिर गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी को छोड़ दी जाओगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज़ाद साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं, गांधी सोच रखते हैं। कितनी मोहब्बत करते हो गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ? आज़ाद साहब तो हमारे एक कदावर लीडर हैं, वो हमारे रहनुमा हैं, ऐसी बात नहीं। हम तो उनके हाथ थाम के चले हुए हैं। अगर कल जाके गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बीजेपी के साथ मिलाया तो अभी बीजेपी के साथ जाने वाले? नहीं, ऐसी ये जो है ये प्रोपेगेंडा है मार्केट में कि अब ये जो 370 के लिए प्रयास कर रहे हैं, इनको आज़ाद साहब ने भी बोला अगर आप में से किसी को पोटेंशियल है जाके कन्विंस करो मोदी जी को। मैंने तो किसी का हाथ ही रोका रखा है। आज़ाद साहब ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आप ही ने कहा पार्लियामेंट में 4.5 घंटे वो फ्लोर पे प्रोटेस्ट पे बैठे। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, कहीं ना कहीं हम इसको हिडन पिलर भी कह सकते हैं। इनका चेहरा जो है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं छाए रहते हैं। बहरहाल इनका नाम है जिन कैसर सुल्तान, जो कि एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जिला गांधरबल से ताल्लुक़ रखते हैं। आप लोगों का टाइम ज़ाया ना करते हुए मैं सीधे बात करना चाहूँगा कैसर साहब के साथ। कैसर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। सीधा सवाल मेरा आपसे रहेगा कैसर साहब, जिस तरीके से हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा किया है, तो क्या कुछ मुद्दा और मकसद था? गुलाम नबी आज़ाद साहब ने रिज़ाइन क्यों किया कांग्रेस? मैं भी पहले आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला एजाज साहब। तो यहाँ पे आज़ाद साहब का जो किनार कशी का हम उसके सिलसिले में बात करेंगे। उन्होंने उससे वजाहत की है, फुली एक कंप्लीट ड्राफ्ट आया है उस बारे में कि उन्होंने रिजिग्नेशन क्यों दिया है, हाई कमांड से किस बारे में जो है उनकी बीच तनावपूर्ण माहौल बना। तो वो सारा जो है वो मीडिया के सामने आया हुआ है आज़ाद साहब की तरफ से पहले ही। जी बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे, लोगों का भी ये कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को बहुत ज़्यादा वफादारी की थी कांग्रेस पार्टी ने, और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी वफादारी की थी आज तक, और वो कोई पोस्ट ही नहीं है, वो कोई ओहदा ही नहीं है जो कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद साहब को नहीं दिया था। उसके बावजूद भी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस को रिज़ाइन किया। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब कांग्रेस के साथ वफादारी नहीं की तो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ कैसे वफादारी कर सकते हैं? बिल्कुल, मगर एक चीज़ आपने ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, एक आवाम तो पूरी खबरदार हैं, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। कर्म की जो राजनीति है वो बहुत कम समय तक चलती है। अगर हम कर्म की बात करेंगे, जैसे अभी आज कुछ राजनेता आते हैं, कोई कल के बच्चे जो हैं वो राजनेता बन गए हैं, वो इस पे जो उंगलियां साधते हैं आज़ाद साहब पे, ठीक है, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक बड़े कद के सियासतदान राजनेता हैं। हिंदुस्तान में उनका जो है पूरा कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे अगर हम बात कर दें कि कांग्रेस ने जो है उनको दिया, 70s की बात कीजिए, तब उस दौर में जो है वो MSc ज़ूलॉजी यहाँ से कश्मीर यूनिवर्सिटी से निकले हैं, ठीक है। कर्म की जो राजनीति है वो 2 साल 4 साल 5 साल चलती है, ठीक है। आज़ाद साहब जो है वो कोई पद नहीं है जिस पे वो रहे नहीं। मुझे एक चीज़ बताइए, कर्म पे कैसे रह सकता है एक इंसान 40 या 50 साल मंत्रालय में? मैं कर्म की बात ही करता हूँ। जैसे आज राजनेता बोलते हैं जो उंगलियां साधते हैं आज़ाद साहब के जो कैरेक्टर पे जो असासिनेशन होती है, मैं उनको ये कहता हूँ कर्म की जो सियासत है, कर्म की जो राजनीति है, गांधी परिवार की मैं बात करता हूँ, कब तक वो एक इंसान पे कर्म करेंगे अगर बंदे में पोटेंशियल नहीं है? आज़ाद साहब ऐसे कदावर राजनेता है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में आज तक जो भी अवामी इजलास हुए हैं, जो भी पार्टी कन्वेंशंस कांग्रेस के दौर हुकूमत में हुई है, या आज आप प्रेजेंट सिचुएशन में देखिए, जीए मीर जो पार्टी अध्यक्ष रहे हैं 7 साल या 8 साल, उनको बता दीजिए कि उसने अपनी कंट्रीब्यूशन की बात किस कन्वेंशन में की। विकार जी आज जो गला फाड़ के बोल रहा है, नहीं जी कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने बहुत जो कर्म किए हैं आज़ाद साहब पे, कांग्रेस ने जी वो किया है, ठीक है। उसी विकार साहब को बोलिए कि बनिहाल में जो आपने 2 बारी सीट निकाली है असेंबली की, तो उसमें
कौन से पॉइंट्स और कौन सी चीजें आपने हाईलाइट की? बनहाल के लोगों को आज तक कांग्रेस के दौर हुकूमत में या आज के दौर में आपने बनहाल लोगों को क्या बोला है? कौन सी डेवलपमेंट बोली है? आजाद साहब की चीफ मिनिस्ट्री बोली है, आजाद साहब की कंट्रीब्यूशन बोला है, आजाद साहब ने जी मेडिकल कॉलेज दिए हैं, आजाद साहब ने जी ये बनाए हैं, आजाद साहब ने ट्यूलिप गार्डन बनाया है, आजाद साहब ने डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट लगाया हुआ है। यही जो बातें हैं, आजाद साहब के ही नाम पे यही लोग इलेक्शन जीत के आए। पार्टी अध्यक्ष रहे हैं गुलाम अहमद मीर, 7 और 8 साल रहे हैं। असेंबली इलेक्शन खुद हारा, 2014 की बात मैं करता हूं। उसके बाद लोकसभा इलेक्शन भी हारा, वो भी रद्दी के टोकरी में। उसके बाद जो इलेक्शन उसके बेटे ने डीडीसी इलेक्शन भी आ रहा है, उसको बता दीजिए ना आपका जो कंट्रीब्यूशन है। यहाँ तो आज इस कांग्रेस में तो बहुत सारी पीसीसी रह चुके हैं, उनका कंट्रीब्यूशन तो मुझे बता दीजिए। विकार साहब को मैं कर रहा हूँ कि उनका कंट्रीब्यूशन आपने किस कन्वेंशन में बताया? आज तक आप सहाफत से जुड़े हुए इंसान हैं, आप मुझे बताइए जम्मू कश्मीर की कांग्रेस में आपने गुलाम नबी आज़ाद के बगैर किसका नाम सुना है आज तक? ये बोलने की बात होती है, ये प्रोपेगेंडा करते हैं। बाकी आज़ाद साहब को खुद एक पोटेंशियल कैंडिडेट थे, उन्होंने जवानी दी इस कांग्रेस के पीछे। उन्होंने जो है 4-4, 5-5 स्टेटों में वो इंचार्ज रहे हैं। अगर बंदे में रहम की करम की सियासत आप बोलते हैं कि कांग्रेस ने उसको दिया है, 4 स्टेटों को मुझे बताइए, 4 स्टेटों को कोई बन सकता है इंचार्ज? 4 स्टेट या यूपी में वो इंचार्ज रहे, ऐसे बड़े राज्य में कोई ऐसे हवा में इंचार्ज रह सकता है? आप पुराना रिकॉर्ड देखिए, राजीव गांधी के टाइम पे और ये इंदिरा जी के टाइम पे आप देखिए इनका क्या कद था। अच्छा, ये बिल्कुल जो पीएमओ ऑफिस था उसके साथ में रहे हैं आजाद साहब 20-25 साल। क्यों रहे ऐसे? अगर ये पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं था, क्यों रहे इतने क्लोज? फिर कांग्रेस तो इसको क्राइसिस मैन कहा करती थी। राहुल जी ने तो एक स्टेज पे आईसीसी के मंच पे कहा कि आजाद साहब जैसे कदावर लीडर है नहीं, कि जब इसने पूरे जो सैलाब आ गया भाजपा सरकार का, उसने जो है 2 डाला पूरे हिंदुस्तान में, तो तब जाके जो है आजाद साहब को इसने इंचार्ज बनाया उधर से बिहार से, और इसने वहां से सीटें लाई 27 सीटें असेंबली इलेक्शन में। तब कैसे ये बड़े लीडर थे? अगर हम कैसे बात करेंगे, दफ़ा 370 की बात करेंगे, मुझे आज भी याद है जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में रोया था और 4 घंटों के लिए वो नीचे बैठे थे, 370 के लिए वो बात कर रहे थे। लेकिन आज वही गुलाम नबी आज़ाद साहब कह रहे हैं कि 370 वापस नहीं आ सकता है। क्या गुलाम नबी आज़ाद साहब का हाथ बीजेपी के साथ तो नहीं है? आज़ाद साहब ने किसी भी मंच पे जो है, चाहे वो जम्मू की बात करें, बारामूला की बात करें, अनंतनाग की बात करें, किसी मंच पे ऐसा नहीं कहा कि जो 370 है वो वापस नहीं आ सकता। आज़ाद साहब की बात ये है कि ये जो जज्बाती नारा है, ये आप जज्बाती जो राजनीति करते हो जम्मू कश्मीर में, हमने बहुत गवाया है इस मामले। इस आड़ में जो है हमने लाखों जाने गवाई है, हजारों लाखों औरतें जो हैं वो बेवा हो गई है, हमारी माएँ बहनें जो हैं वो यतीम हो गई है। तो जज्बाती नारा मत दीजिए। इसके दो लाहेअमल हैं इसके 370 के। आज़ाद साहब ने पूरी वजाहत के साथ वो बताया कि एक तो है 2/3 जो अक्सरियत हमारी पार्लियामेंट में होगी, तब जाके इसको जो है हम बहाल कर सकते हैं। अभी तो वो कहीं पे मुझे दिखता नहीं है। आज़ाद साहब के ये अल्फाज हैं, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड, अभी तो वो दिखता नहीं है कहीं पे। कांग्रेस 50 सीट पे है, मे बी नेक्स्ट 2024 में 20 सीटें पे आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे लीडरशिप क्राइसिस है, वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है ऑन ग्राउंड, वो कमरों में बैठ के मशावरे करते हैं, ठीक है। उसके बाद आज़ाद साहब ने कहा दूसरा जो है सब जुडिस, ठीक है, ये कानून के हाथ में है, उस पर कोई सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। वहाँ पे 4 साल भी लग सकते, 5 साल भी लग सकते। पिछले 6 महीने से जो है कोई हेयरिंग नहीं हुई है इस बात पे। तो अभी आने वाले जो चुनाव हैं, असेंबली चुनाव जम्मू कश्मीर में जो है, उसके लिए आप इसको हॉट टॉपिक मत बनाओ, लोगों को जज्बाती मत करो इसकी ओर। हमारे पास और भी चीजें हैं। तो जिस यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज धोखा कर रही हैं, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का वो सौदा कर रही है। जिस तरीके से अगर हम यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे, या जितने भी मेन सिटी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करेंगे, मोहम्मद यूसुफ तारगमी साहब की बात करेंगे, महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे, जितने भी यहाँ पे मेन सिटी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं उनकी बात करेंगे, उनका कहना है कि 370 आज भी हम वापस लेके आएंगे और कल भी वापस लेके रहेंगे। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, हर एक राजनेता का जो है अपना अपना योगदान होता है।
अपने अपने मैनिफेस्टो होते हैं पार्टी में, और सबसे जो बड़ी बात है, अभी ये सेल्फ रूल का नारा भी देते थे, ठीक है जी। ये बहुत सारे जो ऐसे खोखले नारे थे इनके पास, ये देते रहते थे, तो उन पे कौन सी बात होगी, ठीक है जी। अब ये जो 370 के लिए प्रयास कर रहे हैं, इनको आज़ाद साहब ने भी बोला, अगर आप में से किसी को पोटेंशियल है जाके कन्विंस करो मोदी जी को, मैंने तो किसी का हाथ ही रोका रखा है। आज़ाद साहब ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, आप ही ने कहा पार्लियामेंट में 4.5 घंटे वो फ्लोर पे प्रोटेस्ट पे बैठे, ज़मीन पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए। हाँ, आज़ाद साहब ही हैं, अभी रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, आज़ाद साहब ने ही सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके लिए अर्जी दायर की है। ये आज़ाद साहब का ही प्रयास है ना। तो 370 ठीक है, ये लाना चाहते हैं, हम इसका वेलकम करते हैं। हम भी जो चाहते हैं कि अगर ये 370 के लिए कोई प्रयास करेंगे, हम भी तो उसमें जो है खुश होंगे, हम कोई नाराज होने की बात नहीं है। बट इसको जो है आप इसको मैनिफेस्टो में बना रहे हैं कि अभी जी आएगा वापस, अभी जी आएगा वापस। आप बेस देखिए ना, फैक्ट्स पे जाइए, कहाँ से आएगा। आपको जो है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2-3 सीटें अभी पार्लियामेंट में है, ठीक है जी। पीडीपी का कोई नाम निशान नहीं है। मुझे 3 सीटों पे, 10 सीटों पे, 8 सीटों पे कौन क्या कर सकता है। हाँ? साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब के हक में आप ज़्यादातर बोलते हो, कितनी मोहब्बत करते हो गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ? आज़ाद साहब तो हमारे एक कदावर लीडर हैं, वो हमारे रहनुमा हैं, ऐसी बात नहीं है। हम तो उनके हाथ थाम के चले हुए हैं, सियासत में हमने जब पैर रखा हुआ है उनकी, मैं खुशनसीब समझता हूं अपने आप को। और जम्मू कश्मीर, गुलाम नबी आज़ाद साहब इससे पहले कांग्रेस में थे और आप भी कांग्रेस में थे। गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस को छोड़ के चले गए और आज आप आज भी गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ हो। अगर कल जाके गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बीजेपी के साथ मिलाया तो आप भी बीजेपी के साथ जाने वाले हो? नहीं, ऐसी देखो, ये जो है ये प्रोपेगेंडा है मार्केट में कि आज़ाद साहब सियासत पे कोई भरोसा नहीं होते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे PhD का सबसे अहम रोल बनाने में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का रहा था, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब, उनका कहना है कि 90 सीटों पे इलेक्शन कंटेस्ट खुद करेंगे। पहले PhD उन्होंने बनाई थी, सबसे अहम रोल NC का रहा था, लेकिन अब NC अपनी टांगे जो है वो बाहर निकाल रहे थे। इसलिए यहाँ पे सियासत पे कोई भरोसा नहीं होता है। अगर खुदा ना खास्ता गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इन केस फ्यूचर में बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, सेंटर के साथ हाथ मिलाया, तो आप उस टाइम क्या करोगे? आप गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ ही रहोगे या फिर गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी को छोड़ दी जाओगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज़ाद साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं, गांधी सोच रखते हैं। सियासत पे कोई भरोसा नहीं होता है। अगर खुदा ना खास्ता गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इन केस फ्यूचर में बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, सेंटर के साथ हाथ मिलाया, तो आप उस टाइम क्या करोगे? आप गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ ही रहोगे या फिर गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी को छोड़ दी जाओगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज़ाद साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं, गांधी सोच रखते हैं, ठीक है। वो, हाँ, मैं कहूँगा कल्चरल एक कांग्रेसी हैं, ठीक है। उनकी सोच जो है वो इंदिरा जी, नेहरू जी को देख के हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो कह रहे हैं कि उनका कल बीजेपी, हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ, मैं आपके माध्यम से ये कहता हूँ, जम्मू कश्मीर के अवाम को कहता हूँ कि आज़ाद साहब का जब ऐसा कुछ होगा, ये तो कोई बात पॉइंट डिस्कशन की नहीं है। आज़ाद साहब जो है कि तब मास रेजिग्नेशन आ जाएंगे पूरे पार्टी से। मैं एक खाली एक फ़र्द नहीं हूँ। आज़ाद साहब खुद ये कह रहे हैं कि जी, मैं मोदी जी या है अमित जी जो है, उनकी वाइड एक्सेप्टेंस है ऑल पार्टीज़ में, ऐसी कोई बात नहीं है। बट राइट ऑफ तो कोई नहीं कर सकता किसी सियासत में कोई चीज़। बट आज़ाद साहब की सोच को देख के मैं आपको कहता हूँ, वो ऐसे व्यक्ति हैं, बीजेपी का तो कोई नाम निशान ही नहीं। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी लॉन्च की है और पार्टी का नाम कब आएगा, लोग भी बेसब्री इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अभी 2-3 दिन में आज़ाद साहब ने लास्ट भी कहा, उधर बारामूला के इजलास में कहा 10 दिनों में नाम आ जाएगा, हमारा जो है झंडा आ जाएगा। 1-2 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह आपके सामने, जनता के सामने हम पार्टी का नाम रखेंगे। और पार्टी जो है बेसिकली आज़ाद साहब पूरे जम्मू कश्मीर का पहले टूर किया, उन्होंने लोगों से मिले, इसलिए कि पूरा जो है कि अगर मैंने पार्टी बनानी है, पहले मैं लोगों के पास जाऊं, मैं लोगों को रीच आउट करूं, आवाम को रीच आउट, क्योंकि उनकी फलाह बहबूदी के लिए बन रहा है ना सारा कुछ। आज़ाद साहब की जो है पर्सनल ऐसे कोई इनफरादी चीज़ नहीं करते हैं, वो सबको साथ में लेके, सबको आपस में मिलजुल के उनका जो है सोच है वो रखते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में पार्टी की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी और हमें पूरा जो है भरोसा इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर नौजवान, जो खासकर नौजवान तबका, पढ़ा लिखा तबका जो है, मैं चाहता हूं कि वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। आज़ाद साहब का जो है उनका शाना बशाना इनके साथ खड़े हो जाए और उनका भी जो है ख्वाब आज़ाद साहब का कि यहाँ पे
मेन स्ट्रीम में जवानों को लाना है, यहाँ पे डेवलपमेंट है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, यहाँ पे रोड्स की दिक्कत है, अनएम्प्लॉयमेंट की है, बिजली के कारण से परेशान लोग हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो आज़ाद साहब हम उनके शान खड़े हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में एक नया खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अब ज़िला गांधरबल के मशहूर आवाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर का आवाम जो अभी हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? हाँ, ये एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँगा कि आज के दौर में इस टाइम जो हमारे नुमाइंदे चुन के आए हैं, 2, 4, 5 वोटों से नुमाइंदे चुन के आए हैं, जिनके पास हम अपनी अर्जियाँ लेने के काबिल भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, ये विंस्टन चर्चिल की जो है एक कोटेशन है, ठीक है, जो बड़े कदावर पॉलिटिशियन रहे हैं, कि जब इंसान जो गलत इंसान होता है ये आगे आ जाता है। कब आगे आ जाता है? जब अच्छा इंसान पीछे रहेगा। ठीक है, मेरा ये मैसेज रहेगा पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को, खास कर नौजवान तबके से, कि आप जो है आप आगे आ जाओ। अच्छा क्वालिटी पढ़ा लिखा तालिब इल्म जो है वो उसको इसमें योगदान लेना चाहिए, पार्टिसिपेशन करनी चाहिए मेन स्ट्रीम में। कल को हम अपनी जो है बातचीत किसी जगह पे रख सके, हम डिस्कशंस करें, यहाँ पे जितने भी हमारे मसले मसाइल हैं उन पे बात करें। तो दिस इज़ द सेटअप। मैं आपको एक ये क्लियरली आपको बताऊंगा, आप सहाफत से जुड़े हैं, आपका बहुत योगदान है इसमें। तो क्लियरली मैं आपको कहूँगा, जो भी सेटअप होता है नीचे से, जो सेटअप होता है वो पॉलिटिक्स में ही होता है, वो मेन स्ट्रीम में आके ही होता है। तो मेरा जो है, मेरा क्लियर मैसेज ये रहेगा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, ठीक है, बड़े जुल्म हमने देखे, बड़े जो है मुसीबतें हमने देखी, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है फ्लोर डांस फ्लोर जो जिसको हम कहते हैं वो छोड़ के जाएंगे। क्या इस जुल्म के पीछे कांग्रेस का हाथ नहीं है? क्या इस जुल्म के पीछे पीडीपी का हाथ नहीं है? मैं तो कांग्रेस को रिप्रेजेंट ही नहीं करता हूँ। कांग्रेस ने तो यहाँ पे क्या किया, कैसे किया, या बीजेपी का क्या योगदान रहा है, अभी तो उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। बट एक चीज़ है, यहाँ पे जुल्म हुए हैं। अब कैसे हुए हैं, क्यों हुए हैं, किस तबके से हुए हैं, इस बारे में अगर हम बातचीत करेंगे तो आधा 1 घंटा लग जाएगा। वो ये बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने के लिए। जी नाज़रीन, भी हमारे साथ बात कर रहे थे गांधरबल से सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जिन कैसर सुल्तान। आज कुछ अहम मुद्दों पे बात हुई, सियासी मुद्दों पे बात हुई, और आप लोगों को ये भी पता चले कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के हक़ में ज़्यादा बात करते रहते हैं। और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने हाल ही में जो कांग्रेस के साथ रिज़ाइन किए हैं और एक नई पार्टी जो है, नई पार्टी को तश्कील देने वाले हैं 2-4 दिनों में। तो आज उन्होंने हमें टाइम दिया, कुछ अहम मुद्दों पर बात की। बहरहाल आप देखते रहे द वॉइस ऑफ कश्मीर, आगे भी लगातार आपको किसी न किसी शख्स के साथ रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।